हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल वराड़ी वारसा में। और आज का व्लॉग मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आई हूँ घर के बने नूडल्स मैगी जो आप बोल सकते हो दोनों। और ये घर के बने रहते हैं और बहुत ही पौष्टिक रहते हैं, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में आखिरी तक। तो 2 किलो गेहूँ को मैंने पानी से धोकर उसको 2 चम्मच ऑयल लगाकर इस तरह से बांध देने के लिए रख दिया है। और इसे हम शाम तक बांध कर रख देंगे। अगर सुबह गीले किए हमने धोए तो शाम तक बांधेंगे, शाम को धोए तो सुबह तक बांधेंगे। और इसे मैंने 2 किलो ले लिया है। ये 2 किलो गेहूँ है और ये इस नाप से मैंने गिन कर ले लिए। ये 2 बर्तन मतलब ये हमारा 1 किलो का माप है जिसे हम शेर बोलते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से बांध दिया है। और अभी इसके ऊपर मैं परात से इस तरह से थाली से ढक दूंगी शाम तक। ये है आधा किलो साबूदाना जिसे मुझे भून कर लेना है एकदम मतलब धीमी आंच पर, मतलब 20 से आधा घंटे तक भून लूँगी मैं। और ये आधा किलो चावल है जिसे मैंने धोकर सुखा लिए हैं। और ये 1 पाव मूंग की दाल है और ये बड़ी वाली कटोरी भर के ये देखिए। और ये माप से लिए तो 1 पाव है। 1 पाव उड़द की दाल है और ये हमारी घर की दाल है। इसमें ऐसे ये काले हैं ना ये उड़द के छिलके, तो इससे कुछ नहीं होता, ये पौष्टिक ही होते हैं। और 50 ग्राम के करीब 50 ग्राम ही मतलब 50 ग्राम ये डिंक है मतलब गोंद। और ये नमक। और पिसवाने के टाइम और भी कुछ जाएगा इसमें, तो वो मैं आपको शाम को बताऊंगी जब पिसवाने के लिए मैं भेजूंगी। जो गेहूं मैंने सुबह बांध कर रखे थे वो अभी शाम को मैंने खोल दिए हैं। और इसे ना अच्छे से मैं 1 घंटे के लिए फैला दूंगी किचन ओटे पर ही, और फिर पिसवाने के लिए दूंगी। एक घंटा हो चुका है। अभी मैंने इसे जमा कर लिया है और इसे थैली में भर दूंगी ताकि ये चक्की में पिसवाने के लिए दे सकूँ। और हाँ, ये गेहूँ मुझे अलग भर के देना है और जो दाल चावल साबूदाना सब निकाला है ना वो अलग थैली में देना है, क्योंकि वो बारीक पिसवा कर लाना है। और ये भी बारीक है लेकिन इसे हमें 3 से 4 बार छान लेना है क्योंकि इसके हमें पूरे छिलके निकाल देना है। और अभी जो मैंने दाल चावल सब सामान निकाला ना उसमें मैंने 1 मुट्ठी भर के मतलब फुल मुट्ठी भर के सौंफ ले लिए है। और फिर 1 छोटी मुट्ठी भर के धनिया लूँगी जो साबुत धनिया सूखा हुआ रहता है। और दो टुकड़े जो 1-2 इंच के रहते ना वो दालचीनी के लूँगी, वो भी डालना है हमें इसमें। ये देखिए इतनी दालचीनी ली मैंने। और ये चक्की में अच्छे से पिसवा सके इसलिए मैं थोड़े से उसे कूट कर डाल दूंगी ताकि मोटे मोटे टुकड़े हो जाए इसके। और ये सामान मैं पूरा एक साथ मिक्स कर दूंगी, मतलब चावल साबूदाना जो दाल गोंद ले लिया है वो सब एक साथ डाल दूंगी इसमें और फिर पिसवाने के लिए दे दूंगी। और ये देखिए मैंने 2 थैलियों में भर दिया है सामान। और इसे पिसवाने के लाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं गेहूं के आटे को छान लूँगी। और ये देखिए हमारा आटा पिसवा कर रेडी हो चुका है, चक्की से आ गया घर पे। और मैंने ना इसे 3 से 4 बार छान लिया, मतलब 1 बार ये मोटी छन्नी से छान लिया और 3 बार ये मैदे की छन्नी से छान लिया है।
और इसके ना दो छिलके निकलते हैं, मतलब बड़े वाले, एक जो बड़ी इससे छानते हैं ना छन्नी से वो अलग निकलता है, और जो बारीक वाले निकलते हैं वो अलग छिलके निकलते हैं। और इसमें मैं 1 चम्मच ये सैल्ट्रिक एसिड अच्छे से कूट कर बारीक पिसवा कर डाल दूंगी इसमें, और वो भी छन्नी से छान कर डाल दूंगी। और ये देखें, ये बारीक छिलके निकले जिसे हम कोंडा बोलते हैं। ये गेहूं का कोंडा है, इससे भी एक रेसिपी बनती है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मोटे छिलके निकले हैं, ये तो कुछ काम के नहीं रहते, ये मैं जानवरों को खाने के लिए दे दूंगी। और अभी हम आटे को चक्की पर दे देंगे नूडल्स बनाने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नूडल्स कैसे बने हैं। और ये देखिए हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये चक्की से घर पर भी आ गए हैं। और अभी मैं इसको आपको बना कर दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और पहले ना मैंने इसे एक टब में निकाला है, ताकि इसे 2 या 3 घंटे के लिए धूप में अच्छे से सुखा सकूं, और फिर इसे भर कर रख देना है हमें एक कंटेनर में। तो चलिए आज इसकी रेसिपी बनाते हैं हम, कैसे नूडल्स बनाते हैं, मैगी जैसे ही लगते हैं ये। इसके लिए मैंने सब्जियां निकाल दी है, मैंने शिमला मिर्च और हरे मटर जो मैंने फ्रोज़न करके रखे हैं ना उसे, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया और टमाटर, लहसुन, ये सब ले लिया है। और ये सब मैंने ना तड़का नहीं लगाया, डायरेक्ट कढ़ाई में ऑयल डालकर इसे आधा कच्चा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि उसे नमक का स्वाद अच्छे से लग जाए। और सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो मैंने मोटी मोटी कूट कर रखी है लाल मिर्च पाउडर वो डाली है, कुछ धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाली, और इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला। और फिर एकदम अच्छे से स्वादिष्ट मैगी बोलो आप, नूडल्स बोल सकते हैं, तैयार हो जाएंगे बच्चों के लिए। और अभी इसमें पानी डाल दूंगी, और पानी को उबाल आने के बाद फिर इसमें मैगी मसाला और नूडल्स डाल देंगे हम, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और ये मैगी मसाला के पाउच में कुछ लेकर आई हूँ, तो इसका एक पैकेट में फोड़ के इसमें डाल दूंगी, पूरा एक पैकेट। पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये नूडल्स, और इसे अच्छे से पकाऊंगी। इसे आधा कच्चा नहीं रखूंगी, इसे पूरा पकाऊंगी, ताकि ये खाने में भी, पचने में भी हल्के हो जाए और खाने में अच्छे लगे।
और ये देखिए हमारे नूडल्स कितने अच्छे लग रहे हैं और अच्छे से पक भी रहे। और जितनी आप इसमें सब्जियां डालोगे ना ये और भी स्वादिष्ट बनेंगे। और ये पकने के बाद मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया भी डाल दिया है। ये देखिए हमारे नूडल्स। और हमारे यहाँ ना ऐसे थोड़े से पतले अच्छे लगता है, जैसे उसमें थोड़ा सा पानी रस्सा रह जाए, ऐसे खाते हैं हम। और आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि सूखे सूखे खाने से अच्छे ऐसे लगते हैं। जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो इसका पानी पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और अभी ये रेडी हो गए सर्व करने के लिए, और इसे मैं अभी प्लेट में सर्व करूँगी। तो चलिए आप भी आ जाइए खाने के लिए। और हमारा ये नूडल्स का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।